अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज का विलाग शायद आपकी जिंदगी बदल दे, क्योंकि आज हम एक ऐसी हकीकत पर बात करने वाले हैं जिसे हम सब जानते तो हैं मगर नजरअंदाज करते हैं, और वो है तौबा। जरा एक लम्हे को सोचें। अगर आज आपकी जिंदगी की आखिरी रात हो, अगर आज मौत खामोशी से आपका नाम पुकार दे, तो क्या हम तैयार हैं? दोस्तों, तौबा का वक्त कल नहीं होता, तौबा का वक्त सिर्फ आज होता है। हम हमेशा अपनी जिंदगी को दुनिया की दौड़ में लगा देते हैं। काम, मोबाइल, सोशल मीडिया, ख्वाहिशात और गुनाहों पर क्या कहते हैं, कल छोड़ दूंगा, कल नमाज पढ़ूंगा, कल कुरान खोलूंगा। लेकिन याद रखें, शैतान कल कहता है और अल्लाह आज बुलाता है। मौत को न कल की परवाह है, न उम्र की, न ताकत की। वो जब आती है, बस आ जाती है। इसलिए दोस्तों, इससे पहले कि आंखें बंद हो जाएं और कब्र की मिट्टी नसीब बन जाए, खुद से एक सवाल पूछें, क्या मैं अल्लाह के सामने जाने के लिए तैयार हूं? अल्लाह की रहमत देखो, इंसान गुनाह करते थक जाए, लेकिन अल्लाह माफ करते नहीं थकता। अगर आप आज सच्चे दिल से तौबा कर लें, अल्लाह आपके गुनाहों को भी नेकियों में बदल देता है। ऐसी रहमत कहाँ मिलेगी? दोस्तों, कभी रात को खामोशी में बैठकर अपने दिल से पूछें, अगर आज मेरी आखिरी रात हो, अगर आज फरिश्ते मेरा नाम ले लें, तो क्या मेरे आमाल मुझे बचा लेंगे या मैं शर्मिंदा खड़ा रहूंगा? यही सोच इंसान को बदल देती है, यही सोच दिल पिघला देती है, और यही सोच इंसान को तौबा तक ले जाती है। दोस्तों, जिंदगी बहुत मुख्तसर है और तौबा की तौफीक मिलना अल्लाह का सबसे बड़ा इनाम है। तो आज ही अभी इसी लम्हे अपने अल्लाह की तरफ लौट आएं, हाथ उठाएं और दिल से कहें, या अल्लाह, मैं गलत था, मैं गुनाहगार हूं, लेकिन मैं तेरे सिवा किसी का नहीं। मुझे माफ कर दे, मुझे सीधे रास्ते पर चला दे। यकीन करें, आज की तौबा आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। ये लम्हा शायद कभी वापस ना आए, तो उसे जाया ना करें। सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसे सवाल पर बात करने वाला हूँ, एक ऐसा सवाल जो शायद हम सबके दिलों में है। हम आखिर क्यों बेसकून हैं? पैसा, गाड़ी, बंगला, बिजनेस, दौलत, फोन, इंटरनेट, हर चीज मौजूद, फिर भी दिल खाली है। क्यों? वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, वीडियो को शेयर और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को प्रेस करें। मेरा नाम है सज्जाद अहमद मागिरे। आइए वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। दोस्तों, हम बेसकून इसलिए हैं क्योंकि हमने दिल बनाने वाले रब को भुला दिया है। हमने जिंदगी में सब कुछ शामिल कर लिया, तफरीह, लज्जतें, मसरूफियात, मगर अल्लाह को नहीं। जब दिल अपने खालिक से दूर हो जाता है, तो वो कभी मुतमईन नहीं होता, क्योंकि दिल की फितरत ही अल्लाह के जिक्र से जुड़ने की है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। सुकून दिलों में अल्लाह के जिक्र से ही आता है। हम बेसकून इसलिए भी हैं क्योंकि गुनाह आसान हो गए हैं, नेकी मुश्किल लगने लगी है। मोबाइल हमारे दिल पर कब्जा कर चुका है, रातें जागकर सोशल मीडिया में गुजरती हैं और दिल अल्लाह से खाली रहता है। हम जिस चीज से सुकून ढूंढ रहे हैं, वो खुद बेसकूनी का सबब है। सुकून दवाइयों में नहीं, महंगे मोबाइल में नहीं, खूबसूरत जगहों में भी नहीं। सुकून तीन चीजों में है। नमाज, जिसने नमाज ठीक कर ली, उसने दिल ठीक कर लिया। कुरान, कुरान पढ़ने वाला कभी टूट नहीं सकता। इस्तिग़फ़ार, अस्तग़फ़िरुल्लाह, दिल की सफाई का सबसे ताकतवर अमल। ये तीन चीजें मिलकर दिल को ऐसा सुकून देती हैं जिसे दुनिया की कोई चीज नहीं दे सकती। दोस्तों, अगर आप वाकई बेसुकूनी खत्म करना चाहते हैं, तो आज ही अपने अंदर ये फैसला करें, मैं अल्लाह के करीब जाऊंगा, मैं नमाज नहीं छोड़ूंगा, मैं कुरान से जुड़ूंगा, मैं इस्तिग़फ़ार को अपनी जबान की आदत बना लूंगा। यकीन करें, अल्लाह जब सुकून देता है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत वो सुकून छीन नहीं सकती। अगर वीडियो पसंद आए तो दूसरों तक भी पहुंचाएं, शायद किसी का दिल बदल जाए। अस्सलामु अलैकुम। आपसे एक ऐसी बात करने वाला हूं जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी, और वो है शैतान के 7 बड़े धोखे, जो वो हर इंसान के दिमाग में डालकर उसे रब से दूर कर देता है। आइए एक एक करके समझते हैं। अभी वक्त है, बाद में तौबा कर लेना।
इस धोखे में आकर इंसान गुनाह करता रहता है और मौत अचानक आ जाती है। शैतान कहता है कल कर लेना, लेकिन कल कभी आता ही नहीं। ये गुनाह बहुत छोटा है, कुछ नहीं होता। वो छोटे गुनाहों को मामूली बनाकर पेश करता है, जबकि वही गुनाह जमा होते होते पहाड़ बन जाते हैं। अल्लाह ने तुम्हें बना ही कमजोर है। गुनाह तो होंगे, हाँ इंसान कमजोर है, मगर अल्लाह ने तौबा का दरवाजा भी खोला है। शैतान चाहता है तुम कमजोरी को बहाना बना लो। जितना मर्जी गुनाह करो, अल्लाह माफ कर देगा। हाँ अल्लाह गफूर और रहीम है, मगर गुनाह पर डटे रहना, उसकी रहमत का गलत फायदा उठाना है। लोग क्या कहेंगे नेकी से रोकता है। पर्दा, नमाज, तिलावत, तौबा, हर भले काम के वक्त यही आवाज आती है, यार लोग हंसेंगे। हालांकि कब्र में लोगों की बातें साथ नहीं जाएंगी। तुम बहुत गुनाहगार हो, अल्लाह तुम्हें माफ नहीं करेगा। ये सबसे खतरनाक धोखा है। मायूसी शैतान का हथियार है। अल्लाह फरमाता है मेरी रहमत से मायूस न हो, जिंदगी अभी पड़ी है, मौत दूर है। ये सबसे बड़ा फरेब। हर जनाजा ये याद दिलाता है कि मौत उम्र नहीं देखती, आज हो सकती है, अभी हो सकती है। आखिर में एक पैगाम दोस्तों, शैतान हमें गिराता है ताकि हम उठ ना सकें, और अल्लाह हमें गिरने के बाद वापस अपनी तरफ बुलाता है। आज फैसला कर लें, क्या हम शैतान के धोखे में आएंगे या रब के रास्ते पर चलेंगे। अल्लाह हमें शैतान के हर धोखे से महफूज रखे, आमीन। सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम एक ऐसी हकीकत पर बात करने वाले हैं जो हर इंसान को एक न एक दिन जरूर सुननी पड़ेगी, और वो है कब्र की पुकार। मेरा नाम है सज्जाद अहमद मागरे। मेरी आपसे गुजारिश है वीडियो को शेयर करें। आए वीडियो का बकायदा आगाज करते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कब्र हमें क्या पुकार कर कहती है। कब्र हर रोज इंसान से कहती है, ए इंसान, तो मेरे लिए कब तैयार होगा, तुझे एक दिन मेरे अंदर आना ही आना है। कब्र के अंदर न रोशनी होती है, न खानदान, न आवाजें, बस तेरे आमाल होते हैं, वही आमाल जिन्हें हम दुनिया में हल्का समझकर छोड़ देते हैं। कब्र कहती है मैं जन्नत के बागों में से एक बाग भी बन सकती हूँ, और जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा भी। आज हम फोन, सोशल मीडिया और दुनियावी चीजों में खोए हुए हैं, लेकिन कब्र खामोशी से हमें देखती रहती है और पुकारती है, ए इंसान, एक दिन तुझे मेरे अंधेरों में उतरना है, जहां न तेरा मोबाइल चलेगा, न पैसा काम आएगा, सिर्फ तेरे नेक या बुरे अमाल तेरे साथ होंगे। याद रखो दोस्तों, असल जिंदगी कब्र से शुरू होती है। दुनिया तो चंद लम्हों का सफर है। आज ही फैसला करो, नमाज को मजबूती से पकड़ो, गुनाहों से बचो, कुरान को अपना साथी बना लो, क्योंकि कब्र हर रोज पुकारती है। तैयारी कर, मैं बहुत गहरी हूं और बहुत सच्ची। अल्लाह हमें मौत और कब्र की तैयारी की तौफीक दे, आमीन। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछने वाला हूं जो शायद आपके दिल को हिलाकर रख दे। जरा रुक कर सोचें, अगर आज की रात मेरी आखिरी रात हो, अगर आज मैं सोने के बाद आंख ही ना खोल पाऊं, अगर कल की फजर मेरे नसीब में ही ना हो, अगर जिंदगी का आखिरी सफा आज रात पलट जाए। मेरा नाम है सज्जाद, मगर मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। चलते हैं आज के मौजू की और। दोस्तों, हम कल के लिए कपड़े रखते हैं, कल के लिए प्लान करते हैं, कल के लिए सपने बनाते हैं, मगर कभी ये नहीं सोचते कि हो सकता है कल हमारा हो ही ना। अगर आज की रात मेरी आखिरी रात हो, तो क्या मैं तैयार हूँ? क्या मेरी नमाज पूरी है? क्या मैंने माँ बाप को राजी किया? क्या मैंने आज दिलों को जोड़ा या दिल तोड़े? क्या मैंने गुनाहों को छोड़ा, या आज भी वही गलतियां दोहराकर सो जाऊंगा? दोस्तों, कब्र में ना फॉलोअर काम आएंगे, ना लाइक्स, ना शोहरत, ना दौलत, सिर्फ अमल साथ जाएंगे, जो आज हमने किए, जो अभी हम कर सकते हैं। आओ आज की रात को आखिरी रात समझकर गुजारें। एक सच्ची तौबा, एक लंबा सजदा, एक सूरा मुल्क, एक माफी, किसी भी दिल के लिए। शायद शायद यही रात हमारी किस्मत की आखिरी रात हो। ए अल्लाह, हमें ईमान पर जिंदा रख, ईमान पर मौत दे, और कब्र को हमारे लिए जन्नत का बाग बना दे।
अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछने वाला हूं जो शायद आपके दिल को हिलाकर रख दे। जरा रुक कर सोचें, अगर आज की रात मेरी आखिरी रात हो, अगर आज मैं सोने के बाद आंख ही ना खोल पाऊं, अगर कल की फजर मेरे नसीब में ही ना हो, अगर जिंदगी का आखिरी सफा आज रात पलट जाए। मेरा नाम है सज्जाद, मगर मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। चलते हैं आज के मौजू की। और दोस्तों, हम कल के लिए कपड़े रखते हैं, कल के लिए प्लान करते हैं, कल के लिए सपने बनाते हैं, मगर कभी ये नहीं सोचते कि हो सकता है कल हमारा हो ही ना। अगर आज की रात मेरी आखिरी रात हो तो क्या मैं तैयार हूँ? क्या मेरी नमाज पूरी है? क्या मैंने माँ बाप को राजी किया? क्या मैंने आज दिलों को जोड़ा या दिल तोड़े? क्या मैंने गुनाहों को छोड़ा या आज भी वही गलतियां दोहरा कर सो जाऊंगा? दोस्तों, कब्र में ना फॉलोअर काम आएंगे, ना लाइक्स, ना शोहरत, ना दौलत, सिर्फ अमल साथ जाएंगे जो आज हमने किए, जो अभी हम कर सकते हैं। आओ आज की रात को आखिरी रात समझकर गुजारें। एक सच्ची तौबा, एक लंबा सजदा, एक सूरा मुल्क, एक माफी किसी भी दिल के लिए। शायद यही रात हमारी किस्मत की आखिरी रात हो। ए अल्लाह, हमें ईमान पर जिंदा रख, ईमान पर मौत दे और कब्र को हमारे लिए जन्नत का बाग बना दे। आमीन। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो हर इंसान के पास है, सब इस्तेमाल करते हैं, मगर बहुत कम लोग इसकी हिफाजत करते हैं, और वो है हमारी ज़बान। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे आपसे गुजारिश है, वीडियो को शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। आए मौजू की तरफ चलते हैं। दोस्तों, ज़बान एक छोटा सा उज़्व है, मगर इसके ज़रिए या तो इंसान जन्नत खरीद लेता है या फिर नऊज़ बिल्लाह जहन्नुम की आग अपने लिए तैयार कर लेता है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझे अपनी ज़बान और शर्मगाह की हिफाजत की ज़मानत दे, मैं उसे जन्नत की ज़मानत देता हूँ। सोच, सिर्फ ज़बान की हिफाजत पर जन्नत मिल सकती है, तो फिर आखिर हम किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं? ज़बान से खैर भी निकलती है और शर भी। ये ज़बान जब सलाम फैलाती है, अच्छे बोल बोलती है, किसी का हौसला बढ़ाती है, तो यह सदका बन जाती है। मगर यही ज़बान जब गैबत करती है, झूठ बोलती है, दिल तोड़ती है, गाली देती है, तो इंसान के नामा अमाल को तबाह कर देती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गैबत ज़िना से भी ज़्यादा सख्त गुनाह है, क्योंकि ज़िना पर इंसान तौबा कर ले तो अल्लाह माफ़ कर देता है, मगर गैबत तब तक माफ़ नहीं होती जब तक वो शख्स माफ़ ना करे जिसकी गैबत की गई है। ज़बान के ज़ख्म तलवार के ज़ख्म से ज़्यादा गहरे होते हैं। दोस्तों, तलवार का ज़ख्म तो भर जाता है, मगर ज़बान का ज़ख्म अक्सर ज़िंदगी भर याद रहता है। एक गलत जुमला किसी के दिल को तोड़ सकता है और एक अच्छा जुमला किसी के टूटे हुए दिल को जोड़ सकता है। कम बोलना नजात है। इस्लाम हमें कम बोलने की तालीम देता है। औलिया अल्लाह फरमाते हैं, जितना ज़्यादा बोलते हो इतनी ज़्यादा गलतियाँ करते हो। इसीलिए कहा गया, खामोशी इबादत है जब तक दीन का मामला ना हो। दोस्तों, आज से एक अहद करें, ज़बान से किसी को तकलीफ नहीं देंगे, झूठ, गैबत, फहश बोल से बचेंगे, हर लफ्ज़ बोलने से पहले सोचेंगे, अच्छी बात फैलाएंगे, नर्म लहजे में बात करेंगे, क्योंकि रोज़े क़यामत हमारी ज़बान से निकले हर लफ्ज़ का हिसाब लिया जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें ज़बान की हिफाजत करने वाला बनाए और हमारे हर लफ्ज़ को सदका जारिया बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम ऐसे मौजू पर बात करने वाले हैं जो इंसान की हकीकत पर, कि अल्लाह के नज़दीक इंसान कौन है, उसका मकाम क्या है और हम अपनी असल क्यों भूल चुके हैं। दिल को थाम कर ये हकीकत सुनते हैं। मेरा नाम है सज्जाद मागरे। मेरी अब से गुजारिश है, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाजमी शेयर करें। आइए वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। दोस्तों, जब हम इंसान की हकीकत जानना चाहते हैं तो सबसे पहला सवाल है, हम बने किस चीज़ से हैं? कुरान हमें सीधा जवाब देता है, खलक़ल इंसान मिन सलसालिन। इंसान को मिट्टी से पैदा किया गया। मिट्टी जो नरम भी है, नाजुक भी, पाँव तले भी आ जाती है, लेकिन इसी मिट्टी से अल्लाह ने सबसे अजीम मखलूक पैदा की। ये हकीकत हमें दो बातें सिखाती है। गुरूर ना करो, आजिज़ी इख्तियार करो, क्योंकि हमारा आगाज़ भी मिट्टी और हमारा अंजाम भी मिट्टी। कब्र में न रंग देखा जाएगा, न ताकत, न ओहदा, सिर्फ आमाल देखे जाएंगे। दूसरी हकीकत यह है कि इंसान कमज़ोर ज़रूर है, मगर अल्लाह ने उसे सब मखलूक़ात पर इज़्ज़त दी। अल्लाह फरमाता है, वलक़द कर्रमना बनी आदम। हमने बनी आदम को इज़्ज़त दी।
फरिश्तों को आदम के सामने सजदा करने का हुक्म दिया गया। अल्लाह ने इंसान में अपनी रूह फूंकी, सोचने की सलाहियत दी, दिल दिया, एहसास दिया, हक़ व बातिल में फ़र्क करने की क़ुव्वत दी। इंसान की ये इज़्ज़त दुनिया की दौलत या ताकत से नहीं, बल्कि तक़वा, किरदार और अल्लाह के करीब रहने से है। इंसान का मकसद, हम क्यों पैदा किए गए? दोस्तों, आज लोग लाखों रुपए खर्च कर देते हैं अपनी ज़िंदगी का मकसद ढूंढने में, लेकिन कुरान उसका जवाब एक आयत में देता है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदूनी। हमने इंसान और जिन्नात को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अल्लाह की इबादत सिर्फ नमाज का नाम नहीं, बल्कि हर वो काम इबादत है जो अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाए। नमाज, रोज़ा, अखलाक, सच्चाई, माँ बाप की खिदमत, दिलों को जोड़ना, तकलीफ से बचाना, ये सब इंसान की हकीकत और मकसद को पूरा करते हैं। इंसान की कमज़ोरियाँ हकीकत का दूसरा रुख। दोस्तों, इंसान एक अजीब मखलूक है जिसे थोड़ी सी खुशी मिले तो अल्लाह को भूल जाता है, और ज़रा सा गम आए तो टूट जाता है। इंसान तकलीफ में शिकवा करता है, नेमत में भूल जाता है, गलती करे तो जवाज़ ढूंढता है, दूसरे की गलती हो तो सज़ा ढूंढता है। ये इंसान की नफ्सियाती हकीकत है। कुरान कहता है, इन्नल इंसाना खुलिक़ हलूआन, इंसान जल्द घबरा जाने वाला पैदा हुआ है। लेकिन यही इंसान जब अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ लेता है तो पहाड़ जैसे गम भी उसके सामने हल्के हो जाते हैं। इंसान की ज़िंदगी एक आर्जी सफ़र। हम दुनिया में आए लेकिन हमेशा रहने के लिए नहीं। ज़िंदगी एक सफ़र है और हम सब मुसाफिर हैं। एक सांस अंदर बाहर हो तो ज़िंदगी, एक सांस रुक जाए तो दुनिया ख़त्म। ये दुनिया आर्जी है, धोखा है, आजमाइश है। असल ज़िंदगी आखिरत में है। लेकिन इंसान आज दुनिया के पीछे भागते भागते अपनी हकीकत, अपना मकसद, अपना रब सब भूल चुका है। और दुआ, दूसरा आजमाइश, कब्र की खामोशी। आखिर में इंसान के पास क्या होगा? न शोहरत, न दौलत, न जायदाद। तीन चीज़ें कब्र तक साथ जाएंगी, आमाल नेक, औलाद की दुआएं, सदका जारिया। बाकी सब कुछ यहीं रह जाएगा। इंसान की हकीकत यही है कि दुनिया में मुसाफिर, कब्र में अकेला और आखिरत में आमाल का मोहताज। दिल बदल देने वाला पैगाम। दोस्तों, इंसान की हकीकत मिट्टी भी है और अजमत भी, कमज़ोरी भी है और खलीफा भी। लेकिन फ़र्क पड़ता है इंतखाब से, किस रास्ते का, अल्लाह का या दुनिया का। अगर तुम अल्लाह की तरफ पलट आओ, कुरान को अपना दोस्त बनाओ, नमाज को मजबूत कर लो, तो मिट्टी का ये इंसान जन्नत का सबसे कीमती मकाम हासिल कर लेता है। यही इंसान की असल हकीकत है। अल्लाह हमें हमारी हकीकत पहचानने, इसके मुताबिक जीने और ईमान पर दुनिया से रुखसत होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए इस्लामी पैगाम के साथ। तब तक अपना और अपने ईमान का ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो हर इंसान के पास है, सब इस्तेमाल करते हैं, मगर बहुत कम लोग इसकी हिफाजत करते हैं, और वो है हमारी ज़बान। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, वीडियो को शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। आए मौजू की तरफ चलते हैं। दोस्तों, ज़बान एक छोटा सा औज़ है, मगर इसके ज़रिए या तो इंसान जन्नत खरीद लेता है या फिर नऊज़ुबिल्लाह जहन्नुम की आग अपने लिए तैयार कर लेता है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझे अपनी ज़बान और शर्मगाह की हिफाजत की ज़मानत दे, मैं उसे जन्नत की ज़मानत देता हूँ। सोच, सिर्फ ज़बान की हिफाजत पर जन्नत मिल सकती है, तो फिर आखिर हम किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं? ज़बान से खैर भी निकलती है और शर भी। ये ज़बान जब सलाम फैलाती है, अच्छे बोल बोलती है, किसी का हौसला बढ़ाती है, तो ये सदका बन जाती है। मगर यही ज़बान जब गैबत करती है, झूठ बोलती है, दिल तोड़ती है, गाली देती है, तो इंसान के नामा अमाल को तबाह कर देती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गैबत ज़िना से भी ज़्यादा सख्त है, क्योंकि ज़िना पर इंसान तौबा कर ले तो अल्लाह माफ़ कर देता है, मगर गैबत तब तक माफ़ नहीं होती जब तक वो शख्स माफ़ ना करे जिसकी गैबत की गई। ज़बान के ज़ख्म तलवार के ज़ख्म से ज़्यादा गहरे होते हैं। दोस्तों, तलवार का ज़ख्म तो भर जाता है, मगर ज़बान का ज़ख्म अक्सर ज़िंदगी भर याद रहता है। एक गलत जुमला किसी के दिल को तोड़ सकता है और एक अच्छा जुमला किसी के टूटे हुए दिल को जोड़ सकता है। कम बोलना नजात है। इस्लाम हमें कम बोलने की तालीम देता है। औलिया अल्लाह फरमाते हैं, जितना ज़्यादा बोलते हो इतनी ज़्यादा गलतियाँ करते हो। इसीलिए कहा गया, खामोशी इबादत है जब तक दीन का मामला ना हो। दोस्तों, आज से एक अहद करें, ज़बान से किसी को तकलीफ नहीं देंगे, झूठ, गैबत, फहश बोल से बचेंगे, हर लफ्ज़ बोलने से पहले सोचेंगे, अच्छी बात फैलाएंगे, नर्म लहजे में बात करेंगे, क्योंकि रोज़े क़यामत हमारी ज़बान से निकले हर लफ्ज़ का हिसाब लिया जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें ज़बान की हिफाजत करने वाला बनाए और हमारे हर लफ्ज़ को सदका जारिया बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहा हूं जो हमारी कौम की बर्बादी का भी सबब है, और अगर उसे समझ लिया जाए तो हमारी कामयाबी का रास्ता भी बन सकता है। ये दो लफ्ज, सूद और बैतुल माल। मेरा नाम है सज्जाद अहमद मागरे। मेरी आपसे गुजारिश है, वीडियो को शेयर करें। आए वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। दोस्तों, हम सब रोजाना कमाते हैं, थकते हैं, जीते हैं, लेकिन एक ऐसा निजाम है जो हमारी मेहनत का खून चूस लेता है, और वो है सूद। सूद वो आग है जो घर, खानदान, मुआशरे और पूरी कौम को अंदर से खा जाती है। और दूसरी तरफ है बैतुल माल, इस्लाम का वो सिस्टम जो किसी इंसान को भूखा, गरीब या बेसहारा नहीं छोड़ता। सूद जुल्म है, सूद इस्तेहसाल है, सूद गुर्बत बढ़ाता है, अमीर को और अमीर करता है, गरीब को मजीद गरीब कर देता है। कुरान ने सूद को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ ऐलान जंग कहा। सोचें, जिस चीज को अल्लाह ने जंग कहा हो वो हमारी जिंदगी में कैसे बरकत ला सकती है। आज हमारा हर काम सूद में जकड़ा हुआ है। बैंक, कर्जे, कारोबार, घरों तक के लॉन्स। हमने अपनी जिंदगी को एक ऐसे निजाम में बांध दिया है जो अल्लाह को नाराज करता है। अब आते हैं बैतुल माल की तरफ, जो इस्लामी रियासत का दिल होता था, जहां माल जमा भी होता था और लोगों में अल्लाह के हुक्म के मुताबिक तकसीम भी होता था। बैतुल माल में कौन सा माल आता था? ज़कूज़त, सदकात, फितराना, अशर, माले गनीमत, वक्फ की आमदनी, फिदिया, जुर्माने, खराज वगैरह। और ये माल हुकूमत नहीं खाती थी, ये गरीबों, यतीमों, बेवाओं, मुसाफिरों, मजबूरों का हक होता था। इस्लाम ये नहीं कहता था कि अपनी किस्मत खुद बनाओ। इस्लाम कहता था, अगर कोई खुद मेहनत ना कर सके तो रियासत उसे गिरने नहीं देगी। आज हम क्यों मुश्किल में हैं? क्योंकि हमने सूद वाले निजाम को अपना लिया और बैतुल माल जैसा आदिलाना निजाम छोड़ दिया। नतीजा, गरीब बढ़ रहे हैं, बीमारियां बढ़ रही हैं, खुदकुशियां बढ़ रही हैं, बेचैनी और बेबरकती बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि बरकत उस निजाम में थी जो अल्लाह ने दिया था। दोस्तों, अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में सुकून आए, बरकत आए, रिस्क में खुशहाली आए, तो हमें सूद से बचने की कोशिश करना होगी और इस्लामी मुआशी निजाम माइनस यानी बैतुल माल के उसूलों को समझना होगा। हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि सूद को हराम समझकर इससे दूर रहे, ज़कूज़त अदा करे, सदका दे, हलाल कमाए और इंसाफ पर मबनी निजाम के क़याम की बात करे। क्योंकि याद रखें, जिस कौम का निजाम अल्लाह की मर्जी के मुताबिक नहीं होता वो कौम कभी तरक्की नहीं करती। अगर आप चाहते हैं कि हम इस मौजू पर मजीद डिटेल वीडियोस बनाएं तो कमेंट में इंशाअल्लाह लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ये पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। अल्लाह हम सबको हलाल कमाई अता फरमाए और सूद जैसे फितने से बचाए। आमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी हकीकत पर बात करने वाला हूं जिसे हम जानते भी हैं और भूलते भी हैं। मेरा नाम है सज्जाद अहमद मागरे। मेरी आपसे गुजारिश है, वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। आए वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। दुनिया एक धोखा है। दुनिया वो जगह है जो कभी किसी के साथ वफा नहीं कर सकी। ये कभी किसी का साथ नहीं निभाती। न दौलत हमेशा रहती है, न सेहत, न जवानी, न रिश्ते। हम सब किसी न किसी चीज को हमेशा के लिए समझकर पकड़ते हैं, लेकिन वक्त दिखा देता है कि ये सब आर्जी था। दुनिया दोस्तों चमकती जरूर है मगर सच्ची नहीं होती। धोखा ये नहीं कि दुनिया बुरा है, धोखा ये है कि हम इसे सब कुछ समझ बैठे हैं। हम समझते हैं पैसा आएगा तो सुकून मिलेगा, फेम मिलेगा तो इज्जत मिलेगी, खूबसूरती आएगी तो खुशी मिलेगी। लेकिन क्या मिला? चंद लम्हों की खुशी, और फिर दिल वहीं खाली का खाली, क्योंकि दुनिया लम्हे देती है, सुकून नहीं। असल मंजिल क्या है दोस्तों? असल मंजिल कब्र है, असल सुकून ईमान में है, असल कामयाबी आखिरत में है। दुनिया तो बस एक गुजरगाह है, एक रास्ता, एक इम्तिहान गाह। जो लोग इसे सब कुछ समझ लेते हैं वो सब कुछ खो देते हैं, और जो अल्लाह को सब कुछ समझ लेते हैं वो कुछ भी खोने नहीं पाते। याद रखो, जिस दिन हमने दुनिया को दिल से निकाल दिया और आखिरत को मकसद बना लिया, उसी दिन जिंदगी आसान हो जाएगी। दुनिया का धोखा यह है कि ये हमेशा लगती है पर कभी हमेशा रहती नहीं। अपना मुहासबा
अपने आप से आज एक सवाल करो, मैं दुनिया के पीछे भाग रहा हूं या आखिरत के लिए तैयार हूं? अगर वीडियो ने दिल को छुआ तो इस मैसेज को शेयर करो, शायद किसी की आखिरत संवर जाए। दोस्तों, आप हमें ये भी बताएं कि आइंदा हम किस मौजू पर वीडियो बनाएं। दीजिए इजाजत, दुआओं में याद रखना। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम एक ऐसी हकीकत पर बात करने वाले हैं जो हर इंसान की जिंदगी बदल सकती है, और वो है सब्र और आजमाइश। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सब्र क्या है और आजमाइश क्या है? मेरा नाम है सज्जाद अहमद मागरे। मेरी आपसे गुजारिश है, वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। आए वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ चीजें जिंदगी में हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं होती? क्यों कभी दुख, कभी नुकसान, कभी बीमारी, कभी टूटे ख्वाब, कभी कभी लगता है सब खत्म हो गया। लेकिन हकीकत ये है कि अल्लाह आजमाता है, छोड़ता नहीं। जिंदगी एक इम्तिहान है और अल्लाह किसी को उसकी हिम्मत से ज्यादा बोझ नहीं देता। अगर मुश्किल आपके पास आई है तो यकीन रखें, आप इसे बर्दाश्त करने की ताकत रखते हैं। आजमाइश कभी सजा नहीं होती, कभी कभी ये अल्लाह का प्यार भी होती है, क्योंकि जिस मोमिन से अल्लाह मोहब्बत करता है उसे आजमाइश देकर उसे अपने करीब करता है। दोस्तों, कभी कभी हम रो रहे होते हैं, लेकिन हमें एहसास नहीं कि अल्लाह हमारी आंखों के आंसुओं का हर कतरा गिनता है। आपकी तकलीफ, आपका सब्र, सब अल्लाह के पास महफूज है। और याद रखें, तूफान के बाद ही रोशनी आती है। अल्लाह फरमाता है, इन्न माल उसरी युसरा, यकीनन हर मुश्किल के साथ आसानी भी है। ये अल्लाह का वादा है। आप डरे नहीं, हार ना माने। जितना वक्त मुश्किल का है वो गुजर ही जाना है। लेकिन जो लोग सब्र करते हैं उन्हें अल्लाह ऐसी जगह खड़ा करता है जहां लोग सोच भी नहीं सकते। लोग सिर्फ आपकी हंसी देखेंगे, लेकिन अल्लाह आपके आंसू देखकर आपके लिए कामयाबी का रास्ता बना देगा। दोस्तों, आज से एक बात दिल में बिठा लें, सब्र आपकी कमजोरी नहीं बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आजमाइश आए तो टूटे नहीं, रब पर भरोसा रखें। अगर आप चाहते हैं कि ये पैगाम हजारों दिलों तक पहुंचे तो इस वीडियो को लाजमन लाइक करें और शेयर करके किसी एक परेशान शख्स का सहारा बन जाए। अल्लाह आपकी हर परेशानी को खुशी में बदल दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज का मौजू शायद मेरी जिंदगी का सबसे ज्यादा दिल को छू लेने वाला मौजू है, खुदा और बंदे का रिश्ता। उससे पहले हम वीडियो की तरफ चलते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है, वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सज्जाद अहमद मागिरे। आए वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। दोस्तों, हम दुनिया में हजारों रिश्तों में जीते हैं, माँ बाप, बहन भाई, दोस्त। मगर सच बताऊं, सबसे सच्चा, सबसे वफादार, सबसे मेहरबान एक ही रिश्ता है, खुदा और बंदे का। लेकिन मसला ये है, खुदा तो हमारी हर धड़कन में याद रखता है, मगर हम तब याद करते हैं जब टूट जाते हैं, जब दुनिया धक्के देती है, जब कोई साथ छोड़ देता है। तब अचानक याद आता है कि या अल्लाह, मैं फिर तेरे दर पर हूं। दोस्तों, ये कैसा रब है कि हम हजार बार भूल जाएं, वो फिर भी एक लम्हा हमें तन्हा नहीं छोड़ता। कभी सोचा है, हम गुनाहों में होते हैं मगर वो रिस्क देना नहीं छोड़ता। हम नमाज छोड़ देते हैं मगर वो हिफाजत छोड़ता नहीं। हम हजार गलतियां करते हैं
मगर वो माफ करने में एक लम्हा भी नहीं लगाता। ये रिश्ता अल्लाह और बंदे का, ये मोहब्बत, ये रहमत, दुनिया का कोई भी रिश्ता उसका मुकाबला नहीं कर सकता। दोस्तों, आज आपसे सिर्फ एक गुजारिश है, वापस पलट आओ। जिस रब ने तुम्हें हर हाल में थामा है, तुम एक मर्तबा सच्चे दिल से इसकी तरफ पलट कर तो देखो। वो तुम पर रहमतों की बारिश करेगा और तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ करेगा, क्योंकि वो रहीम और करीम है। आखिर में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, लोग बदल जाते हैं, जमाना बदल जाता है, मगर खुदा कभी नहीं बदलता। वो आज भी वही है, रहम करने वाला, करीब रहने वाला, सुनने वाला और हमेशा साथ देने वाला। अल्लाह हम सबको इसके करीब ले आए। आमीन।